नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। जनपद भदोही में एक सनसनीखेज खबर। गोपीगंज ओवरब्रिज से जा रहे ट्रक से गिरा हाई मास्क पोल। थाने से आगे पड़ाव के पास बड़ी घटना होने से बचा। गोपीगंज नगर के थाने से चंद कदम आगे पड़ाव तिराहा के पास शनिवार को 12 बजे दिन में लगभग 40 फीट लंबा हाई मास्क विद्युत पोल, जिसका वजन कई कुंटलों में बताया जा रहा है, वाराणसी से प्रयाग जाते समय गोपीगंज ओवरब्रिज से अचानक ट्रक से एक पोल धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, जिससे मोटरसाइकिल से जा रहा युवक शेषनाथ का पुत्र पवन कुमार 22 वर्ष कोतवाली क्षेत्र के शिवजारपुर गांव निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पीआरबी पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में गोपीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। यह तो संयोग अच्छा था कि शुक्ला बिल्डिंग के सामने सब्जी मंडी उस समय नहीं लगा था, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, कई जिंदगियों को खतरा हो सकता था। इतने भारी भरकम पोल गिरने से पड़ाव क्षेत्र में हड़कंप मच गया और यह खबर गोपीगंज में जंगल में आग की तरफ फैल गई। मौके की जानकारी होते ही स्थानीय पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई और वहां शांति सुरक्षा व्यवस्था कायम की, जबकि ओवरब्रिज पर मौजूद ट्रक पर लदे कई दर्जन विद्युत पोल को बेल्ट टूटने से ओवरब्रिज की सड़क पर पोल बिखरे पड़े हुए हैं। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। बताया जाता है कि कोलकाता से ट्रक चालक ने 15 टन वजन का 2 दर्जन के करीब विद्युत पोल लाद कर चंडीगढ़ के लिए जा रहा था, लेकिन लाला नगर टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ट्रक चालक के ऊपर टोल प्लाजा के काउंटर के शीशे तोड़ने का आरोप लगाकर 2 दिन से वाहन रोक रखा था। चालक ने बताया कि 2 दिन से गाड़ी टोल पर खड़ी है और कागजात पुलिस ने ले लिया है। कागज न मिलने पर चालक पोल लदे वाहन को लेकर पुल से जा रहा था, तभी बेल्ट से बंधे गए पट्टे के टूटने से यह घटना घटित हुई। जबकि चालक ने आरोप लगाया कि टोल कर्मियों ने हुए नुकसान का भरपाई न देने के कारण पोल से बेल्ट को काट दिया था, जिससे यह घटना घटी। जनपद भदोही से सनसनीखेज खबर। गोपीगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। असलहे के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। उप निरीक्षक मनोज कुमार राय महमरा संघ कांस्टेबल योगेश कुमार के साथ थाना हाजा से रवाना होकर आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अपराध और अपराधियों के प्रभावी अंकुश लगाए जाने पर विचार विमर्श कर रहे थे कि इतने में एक मुखबिर खास द्वारा उप निरीक्षक मनोज कुमार राय को यह सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन ज्ञानपुर से तिलंगा ग्राम की तरफ युवक जा रहा है, जिसके पास नाजायज कट्टा है जो किसी अपराध करने के फिराक में है। उक्त निशानदेही की तरफ चल दिए तिलंगा तिराहे ग्राम की तरफ जाने लगे। मुखबिर ने बताया था कि युवक नारंगी रंग का शर्ट, टी शर्ट और ब्लू रंग का जींस पहना हुआ है। उसे उप निरीक्षक मनोज कुमार राय व उनके हमराहियों द्वारा दबोच लिया गया। उस युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से 315 बोर कट्टा, 315 बोर 2 जिंदा कारतूस और 100 के 2 नोट और एक 20 रुपए का नोट बरामद हुआ। व्यक्ति रोशन यादव पुत्र ननकू यादव, पता पूरे जम्मनपुर, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही का बताया गया। जनपद भदोही से एक सनसनीखेज खबर। मिठाई की दुकान में लगी आग, हड़कंप। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के गोपुर चौराहे के पास शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने के कारण हड़कंप मच गया। ज्ञात हो कि गोपुर मिर्जापुर चौराहे पर ककराही गांव निवासी कतवारू प्रसाद का पुत्र सीताराम मोदनवाल उर्फ बहू की मिठाई की दुकान स्थित है, जहां देर शाम शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसमें आग पकड़ लिया और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, जिससे पूरा दुकान आग की चपेट में आ गया। आग लगने से जहां दुकान में रखा डीप फ्रीजर, इन्वर्टर सहित बंद पैकेट खाद्य पदार्थ, मिठाई सहित दुकानदारी के 1 लाख के सामान जलकर राख हो गए।
ऐसे में दुकान में रखे अन्य सामान भी जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी होते ही आसपास के व्यापारी, राहगीरों सहित जितेंद्र गौतम, धर्मेंद्र कुमार, मोहित, अरविंद सहित अन्य साहसिक युवकों ने किसी तरीके से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड के जवान भी मौके पर पहुंच गए थे और आग पर काबू पाया। आग लगी की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि दुकानदार बेहद आर्थिक रूप से कमजोर है, जहां लाखों की क्षति होने पर प्रशासन द्वारा मदद की जानी जरूरी है। जनपद भदोही में बैनामा से ज्यादा लूंगा जमीन, दबंग दे रहा है धमकी। थाना दिवस पर गणेश हलवाई ने लगाई गुहार। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर के खड़हट्टी महल निवासी गणेश हलवाई ने शनिवार को कोतवाली में आयोजित थाना दिवस में प्रार्थना पत्र देकर उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर अश्विनी पांडे से गुहार लगाई कि बड़े शिव मंदिर के पीछे मेरी पुरानी जमीन है और मेरे पड़ोसी जबरन मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं, जबकि पड़ोसी अपनी जमीन का बैनामा कराया है और बैनामे में जमीन का लंबाई चौड़ाई मौजूद है। बावजूद इसके वह मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। उप जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश लेखपाल बेलाल को दिया है, जबकि भारी संख्या में आए फरियादियों ने अधिकारियों से अपनी अपनी समस्याएं बताया। इस मौके पर मुख्य रूप से कोतवाल सदानंद सिंह, चौकी इंचार्ज मनोज कुमार राय सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जनपद भदोही भूतल एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश के सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने पर डीएम गौरांग राठी को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। माइन में तथा खनन विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं को प्रदान करने में जिलाधिकारी गौरांग राठी की महत्वपूर्ण भूमिका। सचिव डॉक्टर रोशन जैकब। जनपद भदोही के समस्त स्थानों पर आयोजित किया गया थाना समाधान दिवस। प्रत्येक तहसील के अंतर्गत आने वाले थानों से संबंधित स्थानीय लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा थाना दिवस पर उपस्थित रहे। डीएम गौरांग राठी पुलिस व राजस्व टीम को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किए जाने हेतु वर्कशॉप आयोजित कराने का दिया निर्देश। प्रयागराज से बड़ी खबर। झाड़ियों में युवक का खून से सना शव मिलने से सनसनी। युवक की धारदार हथियार से की गई निर्मम हत्या। युवक की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका। मृतक की पहचान आशीष दीक्षित निवासी नैनी के रूप में हुई। थाना करछना के गंदियावर रोड मोचा ढाबा के पास झाड़ियों में मिला शव। मौके पर फोरेंसिक टीम पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया बयान। जनपद प्रयागराज से सनसनीखेज खबर। थाना करछना व यशोजी की संयुक्त टीम द्वारा षड्यंत्र कर रखी गई झूठी लूट की घटना के सफल अनावरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक यमुना पार द्वारा दिया गया बयान। कमिश्नरेट प्रयागराज के थाना करछना से 6 दिसंबर की सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अजीज जो कि रेडियंट सीएमएस फाइनेंस कंपनी के लिए काम करते हैं, उनके साथ 3.5 लाख रुपए कैश लूट लिए गए। तत्कालीन सूचना पे मौके पे
एसीपी कटना तथा सभी उच्चाधिकारी पहुंचे। इसके अनावरण के लिए 4 टीमें गठित की गई थी और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों का ही सहारा लेते हुए इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जो वादी थे इस केस के अजीत, उनके ही द्वारा एक आपराधिक षड्यंत्र रचा गया था और अपने करीबी दोस्तों के द्वारा ये लूट की घटना कारित कराई गई थी, जिससे कि बाद में इनमें आपस में पैसों की बंटवारा कर ले और जो सीसीटीवी फुटेज था उसके आधार पे इनकी शिनाख्त की गई। जो अभियुक्त हैं तीनों के पास से लूटी गई पूरी धनराशि बरामद करते हुए 2 अवैध असलहे तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा जो अनावरण के लिए जो टीम थी उसे 10,000 रुपये नगद का पुरस्कार की घोषणा भी की गई। जनपद प्रयागराज विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जोन कार्यालय प्रयागराज में समस्त अधिकारी कर्मचारी द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में निश्चित मानव अधिकार, कर्तव्य एवं समानता का पालन करने की शपथ ली गई। बंधुओं द्वारा भारत में अंगीकृत एवं लागू समस्त मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति सत्यनिष्ठ एवं वफादार रहूंगा। मैं मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं बिना किसी पक्षपात के माघ मेला को सुरक्षित, सुव्यवस्थित व सुगम बनाने हेतु पुलिस आयुक्त प्रयागराज द्वारा मेला क्षेत्र स्थित मानसरोवर सभागार में मेला से संबंधित पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं एवं सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में पुलिस आयुक्त प्रयागराज द्वारा दिया गया बयान। जो अभी तक की व्यवस्थाएं हैं, जो अभी तक की तैयारी और प्लानिंग है, इसके संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है, जिससे जो आगामी मेला है उसमें सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ जो सुविधाएं हैं जो पुलिस के द्वारा दी जानी है और पुलिस एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करे, इसके लिए विस्तृत चर्चा की गई है, प्लान किया गया है। और हम लोगों के द्वारा क्या और चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज़ें हमें करनी होंगी इस बार के मेले में को ध्यान में रखते हुए, उस पर चर्चा की गई है। हर बार 13 थाने बनाए जाते हैं, इस बार इस बात पे भी चर्चा हुई है कि क्या एक और थाना एक्स्ट्रा बनाने की आवश्यकता है, उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। पहली बैठक है, सबको सेंसिटाइज़ किया गया है। इसके बाद जल्दी रेगुलर बैठकें होके और इसमें प्रोग्रेस और की जाएगी। और प्रयास ये है कि सबको एक सुरक्षित मेले के साथ साथ एक सुविधाजनक मेला दिया जाए, जिससे सभी श्रद्धालुओं का एक बेहतर एक्सपीरियंस उनको मिले। की टक्कर से स्कूटी सवार की हुई मौत। जनपद प्रयागराज से सनसनीखेज खबर। सिविल लाइंस थाना अंतर्गत रोडवेज बस स्टैंड के कंपाउंड में एक व्यक्ति की रोडवेज बस से दबकर हुई मौत। मौके पर पुलिस व एम्बुलेंस की गाड़ी मौजूद। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।